क्यू आर इस प्रकार विद्यमान होंगे कि ए इस प्रमेय के अनुसार ए और बी दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए अद्वितीय पूर्णांक यानी जो दूसरा न हो ये केवल अद्वितीय होंगे। क्यू आर इस प्रकार विद्यमान होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 और ए हमेशा बी से बड़ा होगा और आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा या बराबर। ये होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दोस्तों इस प्रमेय की सहायता से हम HCF यानी महत्व समापवर्ती ज्ञात करेंगे और इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों हमने ये एग्जाम्पल लिया है 81 और 237 का HCF हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना है। इसके लिए हमें ए बराबर 237 और बी बराबर 81 मान लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, यानी 237 और 81 इंटू 2 प्लस 75। दोस्तों आपको यहाँ इंटू 2 ये 2 क्यों आएगी आपको बताते हैं हम। 237 में 81 का भाग देंगे तो 2 तक जाएगा, यहाँ पे 162 और शेष पर बच गया 75। यानी ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। यानी ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल, जिसको हम बोलते हैं आर। शेषफल को हम बोलते हैं आर और इसको बोलते हैं क्यू और ये होता है हमारा बी और ये होता है ए। और अब आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे कर रहे हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और हम अब करते दोस्तों स्टेप फर्स्ट में आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, आर बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमें 81 और 75 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यानी 81 बराबर 75 इंटू 1 प्लस शेषफल बचेगा 6। यहाँ पर भी आर बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमें 75 और 6 के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यानी 75 बराबर 6 इंटू 12 प्लस 3। यहाँ पर भी आर बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, हमें आर बराबर 0 तक इसे स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। स्टेप फोर्थ में 6 बराबर 3 इंटू 2 प्लस 0, यानी आर बराबर 0 आ गया। अंत है आर बराबर 0 आने पर जो ये बी होता है ना, वो ही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। यानी 81 और 237 का HCF 3 है। और दोस्तों इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम संख्याओं का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया है 81। दोस्तों हम गुणनखंड निकालना सीख रहे थे। मैंने एक एग्जांपल लिया है 81 90, यानी 8190। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हमें इसको ऐसे लिख देते हैं और इसमें छोटी संख्या का भाग देकर देखते हैं। जैसे 2 का दिया तो ये संख्या आ गई, यानी 81 90 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 8 1 19, ये 0 चला गया और 8 दूनी 9 दूनी 18, 1 10, यानी 5 10। इस प्रकार 2 का भाग दिया और जिससे ये संख्या आई इसमें 2 का भाग दिया, ये संख्या आई। 2 का भाग दिया तो ये संख्या आई और इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भाग दिया तो ये संख्या आई। 3 का भाग इसमें नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाएगा तो इसलिए 5 का भाग पूरा जाएगा तो ये संख्या आ गई। इसमें 6 का नहीं जाता है, 7 का भाग जाएगा तो ये संख्या आ गई। और 13 में सिर्फ 13 का भाग जाएगा, इसलिए यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1 हो गया। तो इस प्रकार में 8190 को गुणनखंड के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। यानी इस प्रकार में 8190 का गुणनखंड कर सकते हैं।
दोस्तों गुणनखंड करते समय हमें उस छोटी संख्या का उसमें भाग देख के देखना है। जैसे एक का दिया, एक का तो सभी संख्या में जाता है इसलिए एक का नहीं देंगे। दो का दिया तो ये संख्या आ गई, फिर इसमें दो का दिया ये संख्या आ गई, फिर दो का इसमें भाग नहीं जाता है इसलिए हम छोटी संख्या इसके जस्ट अगले बाद तीन का भाग दिया, तीन का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है इसलिए यहाँ पे ये 455 आ गया। 455 में तीन का भाग नहीं जाता है और चार का भी नहीं जाता है। चार के बाद पाँच आता है इसलिए पाँच का भाग दिया, पाँच का भाग देने पर ये संख्या आ गई। इसमें छः, पाँच का भी भाग नहीं जाता है, छः का भी भाग नहीं जाता है इसलिए इसमें सात का भाग दिया, वो इसमें जाता है और यहाँ पे 13 आ गया और 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाता है इसलिए यहाँ पे 13 हो गया। इस प्रकार में गुणनखंड कर सकते हैं। दोस्तों हम अविभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF और LCM निकालना सीख रहे हैं। इसके लिए मैंने दो संख्याएं चुनी, कौन कौन सी, 26 और 91। इसका हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। 26 का हमने गुणनखंड किया, 2 से भाग दिया तो 13 आ गया और 13 का 13 में भाग जाता है इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। और 91 का गुणनखंड किया तो 7 × 13। और दोस्तों मैंने इसकी घात एक इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर दो के अलग अलग दो की घात ज़्यादा भी हो सकती थी। जैसे 52 का हम गुणनखंड करेंगे 2 × 26, 2 × 13, 13 × 1 यानी 52 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 13 की पावर 1। जैसे 2 की घात 1 से ज़्यादा भी हो सकती थी इसलिए मैंने इसे घातों के रूप में लिख दिया है। और HCF दो संख्याओं के HCF के लिए हमें उन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो कॉमन होता है ना वो उसका HCF कहलाता है। जिसमें यहाँ पे 13 की पावर 1 कॉमन है यानी इसका HCF कितना है 13। और LCM के लिए हमें जो कॉमन होता है ना दोनों में वो हमें एक ही लेते हैं और शेष जो बच गया जो जोड़ा होता है ना उसमें से एक लेते हैं और जो शेष बच गया वो पार्ट यहाँ पे आ जाएगा साथ में। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1 आ गया, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 आ गया और 13 की पावर 1 और 13 की पावर 1 2 थी जिसमें से हमने सिर्फ एक लिखेंगे और ये इसका LCM आ गया 182 गुणा करने पर। दोस्तों HCF और LCM में एक संबंध होता है। HCF और LCM यदि दो संख्याएं A और B हो तो A और B का HCF और A और B का LCM उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। शेष हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें और जो नए हैं वो कमेंट करके सब्सक्राइब करके हमें बताएं।